मोदी साहब जो हैं उनके मुकाबले में कोई लीडर नहीं। शर्मा कौन सी बीजेपी? आईएएस और आईएएस ऑफिसर निकले ने अब जो हैं उसमें शहीद। नेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में कहाँ बनेगी वो तो पता नहीं, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर इस समय मैं आपको बताऊं तो जब कल पत्रकारों ने साफ तौर पर एलओपी सुनील शर्मा को पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या पीर पंचाल में बनेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौन सा पीर पंचाल, कौन सा खिताब पीर पंचाल। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नज़म मीर हैं जो कि राजौरी के रहने वाले हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं पीर पंचाल से हूँ। नज़म जी, आज पीर पंचाल के ऊपर आवाज़ उठाई गई है कि कौन सा पीर पंचाल, कहाँ फॉल करता है वो पीर पंचाल, इस पर आप क्या कहोगे? थैंक यू अरिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें फ़ख्र है कि हम पीर पंजाल में रहते हैं। हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का जो सर का ताज है उस पीर पंजाल में रहते हैं। बात रही सुनील शर्मा जी के, देखिए वो बहुत बड़े लीडर हैं, एक ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां बॉर्डर नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पीर पंजाल एक ऐसा एरिया है जिसने बीजेपी को 2.5 लाख वोट दिए। पीर पंजाल एक ऐसा एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है केएस और आईएएस ऑफिसर निकले हैं। पीर पंजाल ऐसा एरिया है जिसमें 1965 की जंग, 71 की जंग देखी। पीर पंजाल ऐसा एरिया है जिसमें ऑपरेशन संदूर में लोगों ने जो है अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है जंग लड़ी और जंग देखी। आपने जंग नहीं देखी। पीर पंजाल ऐसा एरिया है जिसमें हमारे एडीडीसी थापा साहब ने जो हैं उसमें शहीद हुए। देखिए, बातें तो करने में बहुत हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पीर पंजाल में आए, आपको पता है 2014 में आए थे। बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो कितने चक्कर लगा के यहाँ के गए हैं। तो बात ये है कि पीर पंजाल किसी के कहने और ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी पीर पंजाल की अपनी पहचान है और पहचान रहेगी। पीर पंचाल के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि अगर एलओपी सुनील शर्मा कहते हैं कि पीर पंचाल कहाँ फॉल करता है, कौन सा पीर पंचाल, तो साफ तौर पर पीर पंचाल के लोग ये भी कहते हैं कि कौन सा एलओपी सुनील शर्मा, कौन सी बीजेपी, ये भी साफ तौर पर कई लोगों का कहना है। बिल्कुल। अगर देखो, अगर पीर पंजाल के लोगों को इग्नोर किया जाएगा तो पीर पंजाल के लोग तो कहेंगे कौन सा एलओपी साहब को कौन जानता था? कोई जानता था? जब से बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने उनको एलओपी बनाया, तब से लोग जानने लगे हैं। पहले कौन जानता था उनको? हमारी मोदी साहब जो हैं उनके मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। ठीक है, हम कहने की बात है, हमारे अमित शाह जी हैं, उनके मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। मगर जो यहाँ के लीडर हैं जो चमचागिरी करते हैं, ठीक है, जिनको दिल्ली में कोई पूछता भी नहीं है, ऐसे बयान दे के वो माहौल जो है ख़राब करते हैं। 8 एमएलए हमारे राजौरी पुंछ से गए हैं जम्मू में और वो लड़ रहे हैं अपने पीर पंचाल के लिए, क्योंकि पीर पंचाल के, हम कह सकते हैं कि पीर पंचाल को एक अलग से इग्नोर किया गया। आज तक पीर पंचाल के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ एक बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी दी गई थी, उसकी भी खस्ता हालत है। आज तक राजौरी पुंछ को मिला, और मिला क्या है? सिर्फ सड़क। देखिए, हमेशा जो है जम्मू और कश्मीर ने जो है पीर पंजाल के लोगों को इग्नोर किया गया। यूज़ तो वो पीर पंजाल को करते थे, बट उन्होंने जो भी दिल्ली से आया वो अपने या जम्मू में बना या श्रीनगर में बना। हम लोगों की बदौलत वो लोग जी रहे हैं। अगर हम लोग वोट नहीं देते तो इनको भी कुछ नहीं। देखिए, IIM आया, कोई इंडस्ट्री आई, फैक्ट्री आई, या कॉलेज आया, या तो वो बनेगा जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप लोगों ने यहाँ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाई होती तो हमारे यूथ जो है वो आज दर बदर ना घूमती। देखिए, आप लोग हमेशा हम लोगों को यूज़ करते रहे सिर्फ वोट बैंक के लिए। आप कह रहे थे कि 2.5 लाख वोट जो है पीर पंचाल से गया है बीजेपी को। बिल्कुल दिया सर। तो जो ये स्टेटमेंट दी गई है, क्या लगता है कि इसके बाद 2.5 लाख वोट जाएगा बीजेपी को? फ़र्क तो बढ़ेगा सर। फ़र्क तो देखो, आज आपने 5-6 दिन पहले सबसे पहले हमने प्रोटेस्ट किया राजौरी के अंदर, जिसमें हमें पुलिस ने रोका भी और लाठीचार्ज भी हमने खाई। क्यों? अब के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो पीर पंजाल के अंदर बननी चाहिए।
और उमर सरकार के ख़िलाफ़ हमने नारे मारे। क्यों? उमर सरकार गए थे श्रीनगर के अंदर। मैं तो कहता हूँ उमर साहब ना जम्मू बनेगा ना कश्मीर बने तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल के अंदर बने। पीर पंजाल को अलग करने की बात की जा रही है। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पीर पंजाल के एरिए को अलग डिवीज़न दिया जाए। हम तो इस मुहिम पे काम करने लगे हैं। हमारी हमारी पुंछ के अंदर जो है हम मीटिंग करने वाले हैं बस पुंछ के अंदर हफ्ते तक। उसके बाद हमें मेंढर से भी फ़ोन आ रहे हैं, सुरमकोट से भी फ़ोन आ रहे हैं और हम ये मुहिम स्टार्ट करने लगे हैं और हम जल्द से इसी मंथ जो है एलजी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। उनको मेमोरेंडम देंगे कि हमें पीर पंजाल को अलग डिवीज़न बनाया जाए। हमारा यहाँ रजौरी हेडक्वार्टर के अंदर डिब कम बैठना चाहिए। हम लोग जो है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास हमारे पास रोज़गार है कि हम यहाँ से उठ के वहाँ जाएंगे पढ़ेंगे और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि रोज़गार भी नहीं है, कोई ऐसा रोज़गार भी नहीं आपने यहाँ पे दिया हुआ। इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे पीर पंजाल के अंदर ही बननी चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटी की बात की है तो इससे पहले मैं आपको बताऊं तो राजौरी पुंछ को हमेशा इग्नोर किया गया है। क्या लगता है कि आपको, जिस तरह से मैं आपको बताऊं तो कल साफ तौर पर स्टेटमेंट ली गई थी जब हमारे पत्रकारों ने बात की एलओपी सुनील शर्मा से और उसके बाद सतीश शर्मा जो कि एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि कौन सा पीर पंजाल खित्ता, कौन सा पीर पंजाल है, कहाँ फॉल करता है, कौन सी डिक्शनरी में आता है, उनके लिए क्या संदेश दोगे? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। देखिए सर, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। बीच में किसी एक बंदे की वजह से पूरी पार्टी को ख़राब नहीं करना चाहिए। कि हाथ की 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती, ठीक है। आप देखते हैं कि आज दिन को ही हमारे रविंदर राणा जो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि पीर पंजाल शान है हिंदुस्तान की, ठीक है। हमने उसको शेयर किया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं कि सबको साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए हर जहाँ जिसको परेशानी आती है, कहीं भी परेशानियाँ, क्या रविंदर राणा ने ही ठेका लिया हुआ है सबका? क्या एक ही लीडर है जो हर जगह पहुँचता है? चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी का ज़्यादती होती हो या कहीं किसी को परेशानी हो, एक रविंदर राणा ही जो है। ये अगर पब्लिक जुड़ी है, मैं आपको आज एक ज़िम्मेदार जवाब देना चाहता हूं कि अगर ये पब्लिक जो 2.5 लाख वोट लिया, ये सिर्फ रविंदर राणा की वजह से आज आपको मिला है। आपको कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ रविंदर राणा ने वो लोगों के साथ मिलके जो है बीजेपी को वोट दिलाए हैं, क्योंकि वो हर जगह एक ग्राउंड से निकला हुआ नेता है। वो उसके अंदर भेदभाव नहीं है। वो हर एक को इंसान समझता है, ना वो हिंदू समझता है ना मुसलमान समझता है। वो सिर्फ इंसान है और सबको मिलजुल कर वो लेके चलता है। आज से पहले बात की जाए तो कई सरकारें आई जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़िला राजौरी और पुंछ है, जिसे पीर पंजाल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं लेके आया। लेकिन अभी हमने देखा था कि बजट में राजौरी और पुंछ के लिए ट्रेन भी सेंक्शन की गई कि ट्रेन बहुत ही जल्द राजौरी पुंछ के अंदर आएगी। क्या लगता है कि बीजेपी जो नहीं कर पाई वो कांग्रेस और एनसी कर गई? देखिए, अभी तो यहाँ पे सरकार जो है वो सरकार एनसी की है, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि काम होने चाहिए। देखो, आज असेंबली को भंग किया जाता है, कभी कुछ प्रोटेस्ट हो जाता है। पिछली बार जो असेंबली लगी तब भी ये है, असेंबली चलने क्यों नहीं दे रहे? अब डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करेगा, बेरोज़गारी की कोई बात नहीं करेगा, उसको काटेंगे। आज देखिए कि हमारे डेली विजर आशा वर्कर नीड बेस कितनी देर से जो है अपना संघर्ष कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। और उनको रेगुलाइज करने की बारी जब आती है तो ये हंगामा हो जाता है। आपको पता है कि असेंबली में एक दिन का कितना बजट लगता है? वो किसका है? वो हम लोगों के टैक्स का पैसा है। जब हम असेंबली को चलने ही नहीं दे रहे तो कहाँ से करेंगे? हमने ये सोचा था कि इस बार जो है हमारे डेली विजर जो हैं, नीड वर्कर, जितने भी ऑल डेली विजर हैं, सबको जो है कुछ ना कुछ पॉलिसी उनकी बनेगी या उनको रेगुलाइज किया जाएगा, मगर असेंबली को चलने ही नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं लग रहा? ये प्री प्लान है और इसको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं लोगों को भी और जितने भी एमएलए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये
कम से कम जो है जितनी भी डेली वीजर हैं इनको जो है इस बार जो है इनको रेगुलाइज करने की पॉलिसी बननी चाहिए। आज पीर पंचाल के राजौरी के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं प्रोटेस्ट करे? क्या वो पीर पंचाल से फॉल नहीं करते या वो पीर पंचाल के अंदर रहते नहीं सर, क्या उन्हें डर है किसी चीज़ का? देखिए देखो, हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने के वर्करों ने, ओहदेदारों ने भी प्रोटेस्ट किया। आप देखिए द्राल में भी प्रोटेस्ट। राजौरी के अंदर क्यों नहीं हुआ? राजौरी के अंदर अब मतलब मेन राजौरी देखिए, जो हमेशा सच्चाई के साथ चलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत। देखिए यही अगर आज आप लोग पीर पंजाल के लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो आने वाले टाइम पीर पंजाल के लोग आपको बहुत करारा जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ़ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे साथ नज़र मीर थे और मैं आपको बताऊं तो पीर पंचाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं और साफ़ तौर पर सुनील शर्मा एलओपी का जवाब था कि कौन सा पीर पंचाल कहां फॉल करता है। पीर पंचाल मैं आपको बताऊं सियासत चलती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि पीर पंचाल को किस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है जम्मू और कश्मीर को मिलनी चाहिए। क्या पीर पंचाल में इंसान नहीं रहते? क्या पीर पंचाल के अंदर से आपको वोट नहीं जाता कि जो कि पीर पंचाल के अंदर आपको ना तो यूनिवर्सिटी देनी चाहिए ना तो एम्स देना चाहिए? फिलहाल के लिए आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख सकते हैं आर्यन के साथ, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।